हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबीएन ऑनलाइन क्लासेस झुंझुनू। तो स्टूडेंट्स, अपनी जो साइंस की ऑनलाइन क्लास चल रही थी, अपना जो टॉपिक चल रहा था ग्रेविटेशन का, पिछली क्लास थी उसके अंदर अपन इसमें न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो और लास्ट के अंदर थोड़ा सा दिक्कत भी आ गई थी, लेकिन उस दिक्कत को मैं सॉर्ट आउट करता, ठीक है, हालांकि वो सॉर्ट आउट हो गई, दिमाग में आ गई थी, जहाँ प्रॉब्लम आई थी उसको सॉर्ट आउट करता, लेकिन उसके बाद में टाइम भी हो गया था अपना, ठीक है। और वैसे भी वो न्यूमेरिकल पूरे टाइम पर हो भी नहीं पाता, काफी लंबा था। तो अब उस न्यूमेरिकल को आराम से अपन करते हैं दोबारा से, ठीक है, क्योंकि उस समय टाइम की भी कमी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब अपन अपना जो 17 का था कि न्यूमेरिकल को देखिए, ए स्टोन इज अलाउड। हेलो, हाँ बोलो। ऐसा हमने एक डायग्राम बनाया था। ये डायग्राम कुछ इस तरीके का था कि एक स्टोन है, उसको ऊपर से नीचे की तरफ, पहले नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया उसको, ठीक है। एक स्टोन है, उसको क्या किया, नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया, तथा दूसरे स्टोन को ऊपर से नीचे की तरफ फेंका गया, ठीक है। तो हम इसकी पोजीशन मान लेते हैं, और यह दोनों स्टोन आपस में कहां पर मिलेंगे, ठीक है। तो ये थी कि जब एक स्टोन को क्या किया, नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया, एक को ऊपर से नीचे, और जो ये है ऊंचाई है, टोटल हाइट है, ये है 100 मीटर। क्या कितनी है? 100 मीटर की हाइट है। तो माना कि ये यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, ये कहां पर मिलेंगे, इस पोजीशन पर मिलेंगे। तो इसको अपन ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको सी मान ले। एक किसी बंदे ने ए से फेंका किसी स्टोन को, दूसरे ने सी से फेंका, और माना कि वो दोनों स्टोन बी पर मिलेंगे, ठीक है। तो अब बी पर मिलेंगे, तो इनकी हाइट ज्ञात करनी है कि यह कहां कहां मिलेंगे। ये चीज है कि इनका क्या काउंट करना है कि जब यहाँ मिलेंगे तो यहाँ ये दूरी कितनी है और ये दूरी कितनी है, ये काउंट करना था उस दिन, ठीक है। तो देखिए, माना कि जब ये 100 है, माना कि ये है h हाइट है, इस हाइट को मान लो h, x भी मान सकते हो, और ये जो हाइट है इसको आप क्या मानोगे, 100 माइनस x, सीधी सी बात है, 100 माइनस h, इसको हमने 100 माइनस h मान दिया। अब यह न्यूमेरिकल देखिए इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं टॉप टू बॉटम, ठीक है। पहली पोजीशन अपन लेते हैं कि टॉप टू बॉटम की, माना कि कोई ऑब्जेक्ट को जब ऊपर से नीचे की तरफ फेंका गया, ठीक है। तो जब टॉप टू बॉटम है, अच्छा, अब इसके अंदर कुछ चीजें आप ध्यान रखना कि जब ऊपर से नीचे की तरफ फेंका गया, ठीक है, एक को नीचे से ऊपर, तो नीचे से ऊपर जब फेंकेंगे तो क्या जीरो होगा, v यानी u, और इसकी वेलोसिटी भी दी हुई है, u बराबर 25 मीटर पर सेकंड, ये दी हुई है इसकी वेलोसिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद में अब देखिए कि जब ऊपर से नीचे फेंका, तो ऊपर से नीचे फेंका तो क्या आया, 0 u, ठीक है। v नॉन जीरो, v की वैल्यू अपने को काउंट करनी है, v की वैल्यू क्या है, नॉन जीरो है। फिर उसके बाद में s बराबर क्या है, h, ठीक है, s बराबर h है, ये अपने को क्या करनी है, काउंट करनी है, हाइट को क्या अपने को काउंट करनी है, और g बराबर ऊपर से नीचे फेंका है, ठीक है। तो जब हाँ, दिख रहा नहीं है ब्लैक बोर्ड, दिख कैसे नहीं आ रही, देखो साफ नहीं आ रही है, वहां पे कॉर्नर का नहीं दिख रहा, आप लिख रहे हो जो, आप जो लिख रहे हो वो नहीं दिख रहा। ये नहीं दिख रहा है क्या? नहीं, कैमरा को उधर करो। एक मिनट, अब हाँ हाँ दिख रहा है। दिख रहा है ना? हाँ सर। ठीक, तो देखो जब ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ फेंका गया, तो g की वैल्यू क्या आएगी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो दी हुई वैल्यू है, न्यू वाली बुक में है 10। अब ऊपर से नीचे है तो इसका मतलब प्लस में ही आएगी। अब अपन देखते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन से
कि h बराबर क्या है, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और आपको पता है u 0 है तो यहाँ 0 कर दो, यानी h बराबर क्या आ जाएगा हाफ gt स्क्वायर। तो h इक्वल टू आ गया हाफ g कितना है 10, ठीक है, और t कितना है, t इसमें दिया हुआ है क्या, t नहीं दिया हुआ तो कोई बात नहीं, t स्क्वायर। अब इससे इसको काट दिया तो ये 5 टाइम कटा, तो h बराबर क्या आ गया 5t स्क्वायर। मान ठीक है, माना कि जब कोई ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर से नीचे फेंका तो h बराबर क्या आया 5t स्क्वायर आया, यानी ये डिस्टेंस आई 5t स्क्वायर की। अब अपन ये डिस्टेंस काउंट करते हैं, और ठीक है, अब ये डिस्टेंस काउंट करेंगे तो आप देखो, फिर सेकंड कंडीशन करेंगे बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप। अब बॉटम टू टॉप में आपको पता है क्या आएगा, v0 u बराबर 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दी हुई है बुक के अंदर वैल्यू, ठीक है। g इक्वल टू क्या जाएगा, ध्यान रखना, g बराबर क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका तो g हमेशा नेगेटिव होता है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो अपन ने क्या लगाया था, h इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, आपको पता है यही मैं हमने फॉर्मूला उस समय किया था एस्टीमेट। तो h, अब देखो h बराबर कितना है, h बराबर कितना है 100 माइनस x, ये दूरी कितनी है 100 माइनस x, तो यहाँ कर दो 100 माइनस h, 100 माइनस h इक्वल टू u कितना है 25 t माइनस हाफ g कितना है 10 t स्क्वायर का t स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 100 माइनस h इक्वल टू 25 t माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो स्टूडेंट, इसको इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, या फिर एक काम करें इसको 5t स्क्वायर को इधर ले दो, फिर देखो ये रहा 5t स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस इधर जाके प्लस, और ये प्लस है इधर जाके माइनस, तो ये हो जाएगा 25t माइनस फिर 100 माइनस h। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हो गई स्टूडेंट इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आगे देखो स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर सेकंड में हम फर्स्ट से h की वैल्यू पुट करते, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, ये h की जगह अपन 5t स्क्वायर लिखते हैं, तो यहां पर आप क्या लिख दो, h की जगह 5t स्क्वायर लिख दो, तो क्या आ जाएगा देखो, ये है 5t स्क्वायर इक्वल टू 25t माइनस 100। अब ये देखो माइनस है, जब इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो आपको सबको पता है कि जब बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि माइनस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन होता है, ये अंदर वाले साइन को भी क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो अंदर वाला साइन भी क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर लेकर दिया प्लस, h की जगह क्या करेंगे 5t स्क्वायर, ये हो गया 5t स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट, ये प्लस 5t स्क्वायर, ये भी प्लस है, तो जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 5t स्क्वायर में से 5t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 बराबर 25t माइनस 100। अब आप देखो ये माइनस है, इसको इधर भेज दो तो क्या आ जाएगा, ये आएगा 25t इक्वल टू 100, यानी 25t इक्वल टू 100, तो t इक्वल टू क्या आएगा, तो t इक्वल टू क्या जाएगा 100 अपॉन 25, तो 25 से इसको डिवाइड कर दो, क्या आ गया 4, यानी t बराबर आ गया 4 सेकंड, तो टाइम क्या आ गया 4 सेकंड आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो 4 सेकंड आ गया। अब इसमें से किसी में भी आप t की वैल्यू रख दो, आ जाएगा, देखो t बराबर 4 सेकंड, तो यहाँ पुट कर दो, यहाँ क्या कर दो आप पुट कर दो वैल्यू को, ध्यान से देखो एक बार स्टूडेंट,
तो h बराबर 5t स्क्वायर है, t में क्या कर दो 4 की वैल्यू पुट कर दो, तो आप देखो h बराबर 5t स्क्वायर और t की वैल्यू क्या है 4, t की वैल्यू स्टूडेंट क्या है 4, तो क्या कर दो h 5 4 का स्क्वायर एंड 4 से 16 16 85 यानी h बराबर क्या आ गया 80 मीटर। तो ये हाइट कितनी आ गई 80 मीटर आ गई। तो स्टूडेंट ये ध्यान से देखो एक बार, इधर देखो आप, अब दिख रहा है ना साफ। अब देखो स्टूडेंट ये हाइट कितनी आ गई 80 मीटर, तो जब ये हाइट 80 मीटर आ गई तो ये हाइट कितनी आ जाएगी 80, ठीक है 100 माइनस 80 यानी 20, तो ये हाइट कितनी आ गई 20 मीटर। यही आपका आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पर जगह कम होने के कारण मैं कहीं लिख नहीं पाया। तो h हाइट कितनी होगी, h हाइट कितनी होगी 80 मीटर, यानी ऊपर से 80 मीटर और नीचे से 20 मीटर के ऊपर जाकर के दोनों स्टोन है वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे या मिलेंगे। क्लियर? तो ये हो गया स्टूडेंट आपका 17 का क्वेश्चन। हाँ भाई, अब किसी को कुछ पूछना है? हेलो स्टूडेंट, हेलो। यस सर। हाँ, कुछ पूछना है क्या बेटा? नो सर। स्नेहा? नो सर। समझ में आ गया? यस सर। जोर से बोलो। यस सर। हाँ योगेश, यस यस सर। सर। वागी साहब? यस सर, आ गया समझ में। वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। सर पांडे जी सर। हाँ जी, हाँ बोलो। सर हमारा 10th का स्टार्ट नहीं करोगे क्या कोर्स? हाँ, हमारा 10th का कोर्स स्टार्ट नहीं हाँ वो करोगे भी क्या? करेंगे, जल्दी करेंगे। एक बार ये कर लो आप थोड़ा, ठीक है, इसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ। एक, हाँ भाई देखो, फिर उसके बाद में अपन और बोलिए कोई क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, बुक में पहला क्वेश्चन देखो। ये बोलता है सर कि ये ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हाउ डज ए फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज द डिस्टेंस बिटवीन देम रिड्यूस टू हाफ। कि ये बोल रहा है कि कोई दो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में अगर हमने डिस्टेंस को हाफ कर दिया तो ग्रेविटेशन फोर्स में क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा। माना कि दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो देखो तो जब वह अपने पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है तब देखो क्या क्या है, तब उसमें फोर्स, माना कि फोर्स क्या है F दिख रहा है ना साफ। फिर उसके बाद में मास कैपिटल M एंड स्मॉल m, माना कि इनके मास है कैपिटल M और स्मॉल m, ठीक है। फिर उसके बाद में डिस्टेंस, डिस्टेंस है मान लिया हमने कितनी d, d डिस्टेंस है, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा F इज टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तक तो बताया हुआ है ये आपको। ये देखो
हेलो, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, अब आगे देखो स्टूडेंट, यहाँ तक तो बताया हुआ है। अब ये बोल रहा है कि जब इनके बीच की डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा? तो सीधी सी बात है, डिस्टेंस हाफ कर देंगे यानी d बराबर क्या कर देंगे अपन, माना कि म्यू डिस्टेंस क्या आ गई d डैश यानी d/2, यानी इसका हाफ कर दिया तो माना क्या आ गई d डैश, तो d डैश आ गई। ऐसी कंडीशन में देखो क्या होगा, न्यू ग्रेविटेशन फोर्स हो जाएगा F डैश, ठीक है, क्या हो जाएगा F डैश, तो F डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, G कैपिटल M स्मॉल m, ठीक है, अपॉन D अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है, D अपॉन 2 का स्क्वायर। तो इसके बाद में इसको करो, क्या आ जाएगा, F डैश इज इक्वल टू, F डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन D स्क्वायर अपॉन 4, और आपको पता है ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो F डैश इज इक्वल टू, ये 4 ऊपर आ गया यानी 4, इसको कॉमन निकाल दिया, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन D स्क्वायर। अब स्टूडेंट आप सबको पता है कि यह किसके बराबर है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखो F के बराबर है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर सेकंड अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आप देखो इस फर्स्ट में यहाँ पर किसकी वैल्यू रख दो, F की, क्योंकि F बराबर है भाई, ठीक है। ये देखो आप ध्यान से देखो, F बराबर क्या है, कैपिटल G M M अपॉन D स्क्वायर और कैपिटल G M M अपॉन D स्क्वायर, तो इसकी जगह आप क्या लिख दो, F लिख दो। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, F डैश इज इक्वल टू 4F, क्या रहेगा 4F। कहने का मतलब है कि जो नया ग्रेविटेशन फोर्स है, ध्यान से समझो कि जो नया ग्रेविटेशन फोर्स है वो पहले का 4 गुना 4 टाइम हो जाएगा टन, ठीक है। व्हेन यू रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट हाफ, then the new gravitational force between both object is 4 टाइम, ठीक है, इंक्रीज द 4 टाइम, कितना हो जाएगा 4 गुना इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज द 4 टाइम। ये है आपका क्या, न्यू ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में। क्लियर स्टूडेंट, कुछ पूछना है? यस सर। हाँ सर। यस सर। नहीं आया हाँ बाकी सर, मुझे नहीं आया समझ में। आ गया समझ में सर, हाँ आ गया समझ में। वेरी गुड, आगे नहीं आया। हाँ कौन मैं नेहा। है, नेहा कौन बोल रहे हो? सर, स्नेहा। हाँ इसमें बोलो, सर नहीं समझ में आया मेरे को। जोर से बोलो, सर समझ में नहीं आया। क्या क्या चीज नहीं आई, कहाँ से नहीं आया बताओ? पूरा क्वेश्चन ही नहीं आया। है पूरा क्वेश्चन ही नहीं आया। पहले क्वेश्चन तो पढ़ो एक बार। अरे सर, देखो मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझो। ये बोल रहा है कि माना कि दो ऑब्जेक्ट है, इनके मास ये है, माना कि इनके बीच की डिस्टेंस ये है, ठीक है। तो इसके बीच में क्या फोर्स लगेगा, F फोर्स लगेगा। जब हमने क्या किया, इनके बीच की डिस्टेंस को हाफ कर दिया, यानी इनको एकदम से पास लिया है, ठीक है। क्या किया, एकदम से पास लिया है, कितना d/2, पहले की आधी कर दी, तो इसका नया ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा, तो इसका नया ग्रेविटेशन फोर्स पहले माना F था, अब है F डैश, ठीक है। अब देखो, अब आगे देखो, ये चीज मैंने आप यहाँ देखो मैंने सब लिखी है कि माना कि फोर्स जब इस कंडीशन के अंदर, ठीक है, कौन सी कंडीशन में है, जब ये इस कंडीशन में होते हैं उस समय देखिए फोर्स, माना कि फोर्स है F, मास दोनों का ये है, डिस्टेंस ये है, ये ऑलरेडी बताया ही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। अब माना कि इसकी डिस्टेंस को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, यानी d/2,
तो जब d/2 कर दिया तो न्यू डिस्टेंस माना d डैश होगी। तो जब न्यू डिस्टेंस बनेगी तो क्या होगा d डैश, तो न्यू f भी बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि फोर्स भी चेंज होगा, इसलिए हमने फोर्स को भी क्या कर दिया f डैश। m और m तो सेम रहेगी, इसलिए हमने इसको m डैश नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू थोड़ा ना चेंज की है, ये तो सेम की सेम है। ठीक है, ये तो ऐसे कैसे है, इसलिए ये ऐसे कैसे, और ये कांस्टेंट है ही। तो हमने क्या किया, इसके अंदर ये ऐसा कैसा रख दिया और डिस्टेंस को क्या कर दिया आधा आधा, तो d/2 का स्क्वायर। अब इसको जब ओपन करोगे तो इस तरीके से आएगा d²/4, d का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, और जब आपको पता है 4 नीचे होता है तो ऊपर चला जाता है, तो ये ऊपर आ गया। इसको कॉमन ले लिया तो अंदर ब्रैकेट में क्या बच गया, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल अपॉन d स्क्वायर। और ये किसके बराबर है, ये ऑलरेडी मैंने आपको लोगों को बताया था किसके बराबर है, f के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से f नहीं लिख सकते, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, f लिख दिया। तो देखो 4 का 4 है ही, ठीक है, और यहाँ क्या लिख दिया, f लिख दिया। यानी f क्या है, पहले वाला इस कंडीशन का में फोर्स लग रहा था, तो और f डैश क्या है, जब पास आए तब क्या फोर्स लगा, तो जब एक दूसरे के पास में आए तब उसका जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, पहले वाले फोर्स का 4 गुना हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सर हाँ क्वेश्चन नंबर 15 और 16 बताओ। हाँ बता रहा हूँ, 15 और 16 बता दूंगा। एक काम करो, ऐसा सा ये एक क्वेश्चन है स्टूडेंट 6 का, देखो 6 का निकालो, कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है, 6 वाला भी बता दूंगा मैं, 15 16 सारे बताऊंगा न्यूमेरिकल वगैरह। तो एक बार आप 6 वाला क्वेश्चन देखो एक बार, क्योंकि 6 वाला एक बार देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी अभी मैंने ये क्वेश्चन ताजा करवाया है और उसी के जैसा वो क्वेश्चन है। अगर मैं ये छोड़ दूंगा, ये बाद में कराऊंगा, तो फिर जो लय थी वो टूट जाएगी। 6 वाले क्वेश्चन के बाद मैं आप बोलो मैं को करवा दूंगा। एक बार 6 वाला देखो आप क्वेश्चन स्टूडेंट, फटाफट देखो, टाइम खत्म हो रहा है। हाँ भाई आ रहा है क्या ये? तो ये स्टूडेंट ने मेरे को कल शाम को मैसेज करके ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, तो उसी के बोलने पर मैं ये बता रहा हूँ, फिर आपका ये क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो देखो है ना ये अच्छा क्वेश्चन, तो ये हाँ, देखो एक बार पहले, फिर आपका और करवा देंगे क्वेश्चन। ये बोलता है कि व्हाट हैपेंड टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ, कि दो ऑब्जेक्ट है, इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स क्या होगा। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब समझो कि व्हाट हैपन व्हेन द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, कि दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, माना कि एक तो ये है और दूसरा ये है, इसका मास कैपिटल है, इसका स्मॉल है, ये मान लो ये है, इसके बीच में डिस्टेंस है d। ऐसा कैसा है, इसमें थोड़ा सा एडवांस है, देख लो, देखो आप कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल। पहली कंडीशन ये बोल रहा है मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज डबल। अब देखिए ध्यान से, ध्यान से समझना, देखो ये दो ऑब्जेक्ट है, माना कि मास क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, कैपिटल M एंड स्मॉल m, ठीक है, कैपिटल M एंड स्मॉल m। फिर उसके बाद में ये क्या बोल रहा है, मास हो गया, फिर फोर्स, फोर्स माना F है, ठीक है, फोर्स क्या है, F है। फिर उसके बाद में डिस्टेंस, डिस्टेंस माना d, ये हमने जनरल कंडीशन मानी है। फिर पहली कंडीशन क्या बोलता है कि मास क्या हो, मास डबल,
माना कि मास क्या हो जाएगा, माना कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट का हमने मास क्या कर दिया, डबल कर दिया। मान लो कि या तो इसको डबल कर दो या इसको डबल कर दो, इट डजंट मैटर, कोई भी नहीं, इसने किसी ऑब्जेक्ट का तो नाम नहीं दिया, तो किसी को भी आप एक डबल कर दो तो देखो क्या होगा स्टूडेंट। ऐसे करना, वैसा का वैसा ही होगा, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है स्टूडेंट। ध्यान से देखना कि मास को डबल कर दिया, माना कि अब देखो हमने m वाला किया डबल, तो m डेश बराबर 2m, ठीक है। इस मास को, इसको हमने क्या किया, कैपिटल वाले को डबल किया, तो नया मास क्या आ गया, m डेश। अब देखिए, या फिर एक मिनट स्टूडेंट, मैं इसको एक बार रब कर रहा हूँ, एक चीज लिखना भूल गया, वो देखो। तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट इसका फोर्स क्या बनेगा, F इक्वल टू क्या बनेगा, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए पहली कंडीशन बोल रहा है मास डबल, मास डबल यानी माना कि m डैश इक्वल टू 2m, ठीक है। हमने 2m को क्या करते डबल कर दिया, तो न्यू मास आया माना कि m डैश, तो इसको हमने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर, अच्छा ऐसी कंडीशन में F फोर्स क्या आ गया नया, सीधी सी बात है F डैश ही आएगा, तो ऐसी कंडीशन में न्यू फोर्स क्या आएगा, F डैश। क्यों, क्योंकि इसको चेंज किया है, इसको और इसको और इसको तो नहीं किया, तो ये तो सेम एज इट इज ऐसे कैसे रखे जाएंगे, लेकिन यह चेंज हो गया तो ये अपने आप ही चेंज हो गया, इसलिए फोर्स F डैश आएगा। तो इसलिए फोर्स क्या आ जाएगा, F डैश इज इक्वल टू कैपिटल G, इसको क्या लिखोगे 2m, क्या लिखोगे 2m स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। अब आगे देखो स्टूडेंट, जब हम एक मिनट के ध्यान से इसको थोड़ा सा, अब ये देखो, अब ध्यान से देखो, दिख रहा है ना, यस सर। ऐसा कैसा रख दिया 2m, ठीक है, इसकी जगह हमने क्या रख दिया, m की जगह 2m, बस सेम एज इट इज, और न्यू फोर्स क्या आया F डैश। अब आगे देखिए स्टूडेंट, अब ध्यान से देखो आगे, जब हमने इतना करने के बाद में स्टूडेंट F इक्वल टू, अब हम इस दो को क्या करोगे, कॉमन ले लोगे, F डैश इक्वल टू 2 को कॉमन ले लो, फिर कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर, और ये है इक्वेशन नंबर सेकंड, और स्टूडेंट सेम टू सेम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। देखो ये किसके बराबर है, F के, और सेम वही ये भी क्या है F ही है, तो आप क्या लिख दोगे, F डैश इक्वल टू 2m, यानी कि जो न्यू आया, जो न्यू फोर्स आएगा वो क्या हो जाएगा, पहले वाले ग्रेविटेशन का डबल हो जाएगा, पहले वाले ग्रेविटेशन का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। फिर सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है ये, कि डिस्टेंस डबल, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल, जब इनके बीच में हम डिस्टेंस को क्या करेंगे, डबल एंड ट्रिपल कर देंगे, यानी कि d डैश, न्यू डिस्टेंस क्या आ जाएगी d डैश, तो उसको हम क्या कर देंगे 2d या 3d कर देंगे, पहले की 2d या 3d कर देंगे, तो न्यू डिस्टेंस आ जाएगी ये। तो देखो क्या आ जाएगी, ये जो 2d करेंगे, ठीक है, यानी कि d डैश इज इक्वल टू 2d करेंगे, तब देखो क्या आएगा, f डैश इज इक्वल टू, ध्यान से समझो, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, ये तो सेम आएंगे, और d स्क्वायर यानी 2d स्क्वायर का 2d का होल स्क्वायर, तो क्या जाएगा f डैश इज इक्वल टू, f डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, कैपिटल G कैपिटल स्मॉल m अपॉन 4d स्क्वायर, और d स्क्वायर, 4 को बाहर निकाल दो, 4 को जब बाहर निकालोगे यानी कॉमन ले लो इसको, तो जब इसको आप कॉमन लोगे बाहर निकालोगे तो देखो क्या होगा, और f आ जाएगा, तो f डैश इज इक्वल टू 4 कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर, और जब यह किसके बराबर है f के, तो f डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, f अपॉन 4, यानी कि जो नया का नया फोर्स है तो पहले वाले फोर्स का क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। यदि डिस्टेंस को डबल कर दोगे तो 1/4 हो जाएगा, और अगर ट्रिपल कर दोगे, ठीक है, यदि d डैश बराबर क्या कर दोगे 3d कर दोगे, तो स्टूडेंट सेम टू सेम वो की वो कंडीशन होगी,
क्या होगी, एक मिनट में इसको थोड़ा सा, हाँ क्या कंडीशन होगी, एफ डैश इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर यानी 3d स्क्वायर, तो 3d यानी 9d स्क्वायर, तो एफ डैश इज इक्वल टू क्या रहेगा, कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 9d स्क्वायर, ठीक है। और यहां से अगर आप करोगे तो देखिए ग्रेविटेशन फोर्स, न्यू ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा, तो इसको कॉमन निकाल दो, f is equal to 1/9 सेम टू सेम जैसा ही है, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन d स्क्वायर, इसकी जगह क्या करोगे बताओ, इसकी जगह क्या लिखोगे, हाँ भाई क्या लिखोगे, f dash is equal to Very good. f upon 9 है, dash is equal f upon 9 dash is equal to ये किसके बराबर है, f के बराबर है ना, वेरी गुड, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ, f is equal to, ये किसके बराबर है, f के, f f upon 9, तो जो नया फोर्स आया है वो पहले वाले फोर्स का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 9वां हिस्सा हो जाएगा, 9th पार्ट हो जाएगा, क्लियर स्टूडेंट, yes sir yes sir, तीसरी कंडीशन कि मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल, कि जब दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट है इसके मास ही डबल कर दिए जाए, तो अब देखिए क्या होगा, तो मैं एक बार स्टूडेंट वापस यहां से शुरू करता हूं, आपने आई होप आप लोगों ने उतार दिया होगा, अगर नहीं उतारा है तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से उतार लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए ये बोल रहा है कि दोनों ही, पहले तो हमने क्या किया, एक का ही मास डबल किया, अब हमने दोनों के इसमें मास डबल कर दिए, तो देखो अब थर्ड कंडीशन क्या बोल रही है वो अपन देखते हैं, थर्ड कंडीशन क्या बनेगी, बहुत सिंपल है, थर्ड कंडीशन देखो कि मास कैपिटल एम डैश बराबर क्या हो जाएगा 2m, हाँ स्मॉल एम डैश बराबर क्या हो जाएगा 2 स्मॉल एम, ठीक है, तो सेम टू सेम f is equal to g 2n into 2 small m upon d square 2 to 4 सर कॉमन ले दो, तो f डैश is equal to क्या जाएगा, कैपिटल G 4 कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर, 4 को कॉमन ले दो, तो कैपिटल f डैश is equal to क्या जाएगा 4 क्या जाएगा, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। अब बताओ ये किसके बराबर है स्टूडेंट, f फर्स्ट वेरी गुड, f के, तो यहाँ क्या लिख दो, f यानी f डैश इज इक्वल टू 4f, यानी कि जो नया फोर्स है वो पहले वाले फोर्स का 4 गुना हो जाएगा, और एक बार 4 गुना 4 टाइम कब हुआ था, 4 टाइम कब हुआ था, जब हमने डिस्टेंस को आधा किया, तो या तो दोनों के मास को डबल कर दो स्टूडेंट, या फिर या तो मास को डबल करो, या फिर डिस्टेंस को क्या कर दो, दोनों आधा कर दो, डिस्टेंस को हाफ कर दो, या दोनों के मास को डबल कर दो, ग्रेविटेशन जो न्यू ग्रेविटेशन फोर्स है वो कैसा आएगा, 4 टाइम आएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज अपना टाइम भी खत्म हो चुका है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम कल अपन आगे के जो न्यूमेरिकल है वो करेंगे, और आपके अगर दिमाग में जो भी न्यूमेरिकल हो आप मुझे डायरेक्ट फोन करके भी पूछ सकते हो, ठीक है, या फिर आप मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।